नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। महाराष्ट्र में अभी भाषा विवाद थमा भी नहीं था, किसी बीच अब धार्मिक बवाल भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये पूरा विवाद देखने को मिला। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विकास। विकास, बहुत बहुत स्वागत है। विकास, क्या मामला है पूरा, किस तरीके से ये धार्मिक विवाद वहां पर देखा जा रहा है कि मस्जिद पर भगवा लहराया गया है? जी, अगर इस पूरे विवाद की जड़ पर नजर डालें तो बीते 25-26 जुलाई को एक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया गया था। एक सैयद नाम के युवक ने किया था। तो इसको एक धार्मिक विशेष का मुद्दा देकर इसको काफी ज्यादा हाइप किया गया था कि एक धर्म विशेष ने शिवाजी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी। तो उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद उस टाइम पे भी देखने को मिला था। जो सैयद युवक था उसके घर पर हिंदू संगठन और तमाम अन्य लोगों ने पहुंचकर उसके घर पर तोड़फोड़ भी की थी और कई तरह की चीजें की थी उसके साथ, जिसके बाद पुलिस ने लगातार, प्रशासन वहां पर मौजूद रहा था, हालात काबू में थे। लेकिन एक हफ्ते बाद अब एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोगों ने एक मस्जिद पे चढ़कर भगवा फहरा दिया, जिसके बाद ये बवाल और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आगजनी और बाइकों में आग लगा दी गई है। लोग मारपीट और इस तरह की जो विजुअल्स हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये बवाल अब थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आलम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो पुलिस प्रशासन है उसे आंसू गैस के गोले और धुएं का गुबार छोड़ना पड़ा लोगों को काबू में करने के लिए। तो ये विवाद जो है वो अभी थमता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी विकास, के इसमें कोई राजनीतिक पहलू निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि एक हफ्ते तक मामला थोड़ा शांत था, अचानक से वहां पर मस्जिद पर कोई हिंदू व्यक्ति पहुंच जाता है और भगवा लहरा देता है। क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल निकलकर सामने आ रहा है? अगर महाराष्ट्र की बात करें केवल, तो महाराष्ट्र में इस तरह का विवाद नया नहीं है। चाहे कुछ समय पहले अबू आजमी सपा सांसद जो है उनके बयान के बाद देखने को मिला था जिस तरह से औरंगजेब को उन्होंने महान बता दिया था और फिर हिंदू संगठन लगातार कई महीनों तक जो है वो सड़क पर उतरे हुए थे और मस्जिदों, यहाँ तक कि औरंगजेब की मजार को भी उन जहां पर वो है अभी वहां से, औरंगाबाद, वहां से हटाने की बात हो रही थी। और इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले भी महाराष्ट्र में भाषा विवाद देखने को मिला था और अब इस तरह का। तो अगर राजनीतिक पहलू की बात करें, जैसे आपने जिक्र किया कि एक हफ्ते पहले 25-26 जुलाई को यह मामला सामने आया, फिर चीजें जो है वो थोड़ी शांत हुई, लेकिन एक हफ्ते बाद इस तरह की घटना सामने आती है कि मस्जिद पे चढ़कर भगवा फहरा दिया जाता है। तो बिल्कुल किसी ना किसी की राजनीतिक मंशा हो सकती है, क्योंकि देश में जब भी हमने देखा है कोई भी धार्मिक, जब भी इस तरह का उत्पात होता है, लोग आपस में लड़ते हैं, तो उसके पीछे किसी न किसी का राजनीतिक हित या कोई ना कोई जो है वो मंशा छिपी ही होती है। तो इसके पीछे बिल्कुल ये हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है वो बिल्कुल तनावपूर्ण है और प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। विकास, अगर बात करें कि जहां आज अहम मुद्दे होने चाहिए कि शिक्षा, रोजगार, ऐसे सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे होने चाहिए, लेकिन वहीं आज भी धर्म के नाम पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। चाहे यूपी की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, महाराष्ट्र में तो आए दिन ये विवाद देखने को मिलते हैं। कब तक जनता इन्हीं मुद्दों पर लड़ती रहेगी? क्या इन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके बयानों का असर पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो जनता है वो चाहे राजनेता हो या जो भी बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनको खुद कहीं ना कहीं आइडियलाइज करती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ ऐसे लोग जो इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो पब्लिक होती है, ज्यादातर संख्या में पब्लिक इनसे इन्फ्लुएंस्ड रहती है। तो जब जो भी वो बोलते हैं, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे सियासत में कुछ भी बोलते हैं, तो उसका लोगों पर बिल्कुल प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो हम जैसे समाज में कई तरह के संगठन देखते हैं, हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, जो भी अलग अलग होते हैं, वो इसी का नतीजा होते हैं, क्योंकि लोग उनकी बातों को इस तरह से फॉलो करते हैं कि उनके एक वो अनुयायी बन जाते हैं। तो जब इस तरह के विवाद होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बयान ही होता है, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कही गई बातें ही होती हैं, जिसका इस तरह का असर देखने को मिलता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट हुई शिवाजी के खिलाफ और इतना बड़ा जो है वो उत्पात देखने को मिला लोगों का, जैसे आगजनी हुई, मस्जिद पे चढ़कर भगवा
अफवाह फहराया गया, तमाम चीजें हुई। तो बिल्कुल, और जैसे शिवाजी की अगर केवल बात करें महाराष्ट्र में, तो उन्हें एक भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि मराठा साम्राज्य की बात करें तो उसके संस्थापक के रूप में उनको देखा जाता है। तो शिवाजी का महाराष्ट्र में एक अलग ही जो है वो उनका पूजनीय स्थान है, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। और उनके खिलाफ जब सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी की गई आपत्तिजनक, तो पूरा गुस्सा जो है वो सैयद नाम के युवक पर फूट गया। हालांकि मामला तब आगे बढ़ा जब इसको एक धार्मिक रूप देने की पूरी कोशिश की गई कि एक धर्म विशेष का ये जो है वो एक एजेंडा बताया गया, जिसके बाद इस तरह की जो है वो हालात पुणे में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि विकास ने बताया कि ये एक धार्मिक एजेंडे से जोड़ते हुए, एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट करते हुए ये मामला पूरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी तक इसमें कोई राजनीतिक एंगल निकलकर सामने नहीं आया। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या ये कोई पहले से प्लान किया गया कोई मामला है, या फिर एक नॉर्मल लोगों के बीच में एक बहस छिड़ गई है। फिलहाल ये जांच का विषय है, जिसके लिए जांच की जा रही, पुलिस लगी हुई है। ऐसी ही तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहें आज की खबर।